अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और दिन गुरुवार है। तृतीया तिथि आज दोपहर 3:18 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 3:18 से शाम 7:13 तक स्थिर योग रहेगा। गुरुवार शनिवार को अगर चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी या चतुर्दशी तिथि के साथ कृतिका, आर्द्रा, आश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा या रेवती नक्षत्र का संयोग बन रहा हो तो स्थिर योग बनता है। ये योग रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए, स्थिर आयु पाने के लिए बड़ा ही शुभ होता है। इस योग के दौरान किसी भी तरह के रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए किए गए उपाय बड़े कारगर साबित होते हैं। आयुर्दाय के उपाय बड़े कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा इस योग के दौरान किए गए जो भी कार्य किए जाते हैं वो उनमें स्थिरता होती है। साथ ही आज शाम 7:13 से कल शाम 7:04 तक रवि योग भी रहेगा और रवि योग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। ये 13 प्रकार के कुयोगों का स्वतः नाश कर देता है। इस दौरान किए गए कार्यों से सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान खरीदारी करना भी बड़ा शुभ होता है। इसके अलावा आज शाम 7:13 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, कृषि से संबंधित कार्य, वास्तु शांति और भवन निर्माण आदि कार्य करना बड़ा शुभ माना जाता है। हाथी के दांत को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। पेड़ पौधों में इसका संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है और आपके शरीर में जो प्रोबायोटिक्स हैं, लैक्टिक बैसिलस, बिफिडो, इनसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का बड़ा गंभीर संबंध होता है। यही कारण है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जाड़े की रात में भी दही अमूमन नुकसान करते नहीं देखा गया, यानी उसको दही बहुत प्रिय होता है। तो अगर आपकी वनस्पति कटहल है तो आज के दिन आपको कटहल के पेड़ को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और आपको कटहल कभी नहीं खाना चाहिए। और कटहल का पेड़ जहां मिल जाए उसे नमस्कार करिए, वरना उसको स्मरण करिए। तो ये थी स्थिर योग, रवि योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन बुध के धनु राशि में गोचर के बारे में। आज सुबह 11:38 पर बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 4 जनवरी 2021 की देर रात 3:55 तक यहीं पर रहेंगे। सौर मंडल में बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनके स्वामी बृहस्पति हैं, जबकि बुध का ग्रह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। इनका सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है। बुध के धनु राशि में गोचर से विभिन्न राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव होंगे। तो ये थी बुध के धनु राशि में गोचर की चर्चा। और अब बुध के इस गोचर से किस राशि वाले पर क्या प्रभाव होगा, बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तथा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 9वें घर में होगा। बुध के इस गोचर से आपका भाग्योदय होगा और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि मेहनत करने से ही मेहनत का फल मिलेगा। लग्न में मंगल और बुध का 9-4 संबंध, 9-5 संबंध, तो इसका ध्यान रखिएगा। वैसे आप अपने परिवार के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और आपको हर तरह के सुख साधन मिलेंगे। बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए लोहे की लाल रंग से रंगी हुई गोलियां अपने पास रखें। एक गोली भी रख लेंगे तो काम चलेगा। वृष राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 8वें स्थान पर होगा। जनपत्रिका का 8वां स्थान आयु से संबंध रखता है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने वर्टिब्रल कॉलम का ध्यान रखना चाहिए, विटामिन डी की कमी न होने पाए इसका ध्यान रखना चाहिए, आपको पौष्टिक आहार लेना चाहिए। अब विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अब आपका इस समय 8वें घर जा रहा है, इस समय आपको सूर्य का प्रकाश जरूर लेना चाहिए और इस दौरान आपको अपने कामों में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? विटामिन डी कम रहेगा, आप में आलस्य बना रहेगा, तो जाहिर है कि आलस्य में एक तो आपको अपने मन को तैयार करना पड़ेगा कोई काम करने के लिए, फिर वो काम भी करना पड़ेगा, जाहिर है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 4 जनवरी तक अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में साबुत हरे मूंग डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हरे कपड़े से बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। देखो, दान की बड़ी महिमा है
बड़ी महिमा मीन्स बड़ी महिमा है। अब इसमें बुध क्या है? बुध हरे मूंग बुध, हरा कपड़ा बुध है। ये बुध जब नदी में जाएगा, जब जीव उसका सेवन करेंगे तो उनकी शुभाशंसा से आपके बुध के अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएंगे। दान की बहुत बहुत महिमा। मिथुन राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपका समय अच्छा बीतेगा और 4 जनवरी तक आपको आर्थिक रूप से किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। दूसरों के लिए भी आप भलाई के पात्र बनेंगे और कलम को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपके जीवन साथी की भी आर्थिक रूप से तरक्की होगी और आपको उनसे भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा। साथ ही किसी भी मुकदमे या झगड़े में जीत आपके पक्ष में होगी। वहीं जो लोग हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते हैं उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा। अतः बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मां दुर्गा की उपासना करें और उन्हें हरे रंग की चूड़ियां चढ़ाइए। कर्क राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से दूसरे लोग आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, यानी आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस बीच आपके दुश्मन भी आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर ले। दूसरी तरफ बुध आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा और समुद्री यात्राओं के द्वारा बिजनेस में आपको लाभ दिलाएगा। किसी भी काम के प्रति धैर्य रखने से आपके काम जल्दी बनेंगे। अतः बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय छोटी कन्या का आशीर्वाद लें और उसे एक फूल गिफ्ट करें। सिंह राशि वालों, बुध का यह गोचर आपके 5वें स्थान पर होगा। बुध के इस गोचर से आप जहां भी जाएंगे उस जगह का सम्मान बढ़ाएंगे और आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आपके परिवार की वृद्धि होगी। इस बीच आपके जीवन साथी और आपकी संतान की किस्मत भी उनका पूरा पूरा साथ देगी। हालांकि इस दौरान पिता की आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ा सकती है। उनकी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। पिता की स्थिति को बेहतर करने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गाय की सेवा करने से स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा गले में तांबे का पैसा भी धारण कर सकते हैं। कन्या राशि वालों, बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भूमि भवन का लाभ और वाहन का सुख मिलेगा। साथ ही माता से अपने कामों में पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन में धैर्य आपकी स्थिति को बेहतर बनाएगा। बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए गले में सोने की चेन धारण करें या थोड़ा सा केसर एक डिब्बी में डालकर अपने पास रखें। तुला राशि वालों, बुध आपके 3रे स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अपनी बात को बेहतर तरीके से दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बुध का ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन आपके भाई बहनों को अपनी तरक्की के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस बीच परिवार के बाकी सदस्यों का भी ख्याल रखने की जरूरत है। बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को हरे मूंग फिटकरी के पानी में भिगोकर रख दें और अगले दिन जानवरों को खिला दें। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों, बुध का यह गोचर आपके 2रे स्थान पर होगा। बुध के इस गोचर से आपकी बौद्धिक और व्यापारिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपका बिजनेस एप्टीट्यूड बेहतर होगा। आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन ईमानदारी से काम करने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। परिवार के लोग भी आपकी मदद करेंगे और 4 जनवरी तक शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि इस दौरान पैतृक संपत्ति और संतान पक्ष से सुख प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी और बुध के अशुभ फलों से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए नाक में चांदी धारण करें, या अगर मान लिया नहीं कर सकते, बहुत से लोग अब हम ही को नाक कहाँ छिदाएंगे जाके, तो चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। हमारी वृश्चिक राशि नहीं है, लेकिन अगर होती तो ये उपाय कहाँ तक कारगर था। यही संभव है कि चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। धनु राशि वालों, बुध का ये गोचर अपने पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर होगा। बुध के इस गोचर से समाज में आपको भरपूर मान सम्मान और धन लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी या लवमेट से रिश्तों में मजबूती आएगी। साथ ही आपके संतान को कोर्ट कचहरी के कामों में लाभ होगा। बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मां दुर्गा के मंदिर में हरे रंग का कपड़ा चढ़ाएं। और मकर राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। बुध के इस गोचर से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके परिवार की पद प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। आपको शैया सुख प्राप्त होगा। लेकिन बुध की अशुभ स्थिति आपको आलसी प्रवृत्ति का बना सकती है। आप अपना काम निकलवाने के लिए झूठ का सहारा लेने से नहीं कतराएंगे। अतः बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए
और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर गर्दन के बीचों बीच लगाइए। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। 4 जनवरी तक आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी, बिजनेस में तरक्की होगी, संतान का करियर अच्छा रहेगा। अगर आपकी संतान का विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो उसके लिए जल्द ही अच्छा रिश्ता आएगा। बुध के शुभ फल पाने के लिए गले में तांबे का पैसा धारण करें या तांबे का एक टुकड़ा लेकर अपनी तिजोरी में रख लें। मीन राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेगा। बुध के इस गोचर से आपके साथ साथ आपके पिता की भी तरक्की होगी। एक तरफ आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी तो दूसरी तरफ आपके पिता को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन 4 जनवरी तक स्वास्थ्य पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। इस दौरान बाहर का खान पान आर्थिक उन्नति में बाधा बन सकता है। बुध की अशुभ स्थिति से बचने और शुभ फल पाने के लिए इस बीच पड़ने वाले बुधवार को माँ दुर्गा के मंदिर में हरी सब्जियों का दान करें और आप भी अधिक से अधिक हरी सब्जियों का सेवन करें। आपकी आर्थिक उन्नति को कोई नहीं रोक सकता।